आज है 2 अगस्त, दिन शनिवार। भारत बुलेटिन पे आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 40 सेकंड में पूरा मकान गंगा में समाया। आगरा में कैरेट समेत 4 लोग नदी में बहे। प्रयागराज में 10,000 घरों में पानी भरा। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना, बेतवा जैसे नदियां उफान पर है। काशी में फिर से सभी 84 घाट गंगा में डूब गए हैं। मडका घाट पर छत पर, जबकि हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है। गंगा के साथ वरुणा में भी बाढ़ आ गई। यहाँ फिर से मोहल्ले में नाव चलने लगी है। अब तक 97 परिवारों ने घर छोड़ा है। यूपी की बड़ी खबरें। टीजीटी, पीजीटी और टीईटी एग्जाम डेट घोषित। 15-16 अक्टूबर को पीजीटी और 18-19 दिसंबर को टीजीटी की परीक्षाएं होनी तय हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने टीजीटी, पीजीटी और टीईटी परीक्षाओं की डेट घोषित कर दी है। 15 और 16 अक्टूबर को पीजीटी की परीक्षा होनी है, जबकि 18 और 19 दिसंबर को टीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। टीईटी की परीक्षा के लिए 29 और 30 जनवरी 2026 की तारीख घोषित की गई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में लंबी परीक्षाओं को लेकर बैठक हुई। इसमें निर्णय के आधार पर परीक्षा की नई तिथियां घोषित की गई। वहीं मैनपुर में सांप के डसने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत। मैनपुर में 3 साल पहले चाचा भतीजे, अब मां बेटी को डसा। गांव में सपेरों का डेरा। सांप हमारे परिवार के लिए काल बन गए हैं। 4 लोगों की जान ले चुके हैं। 3 साल पहले जवान बेटे और मासूम पोते की मौत हो गई। अब 29 जुलाई को सांप के डसने से बहू और 1 साल की पोती की भी जान चली गई। अब तो घर में जाने से भी डर लगता है। ऐसा लगता है कि घर के हर कोने में काला सांप बैठा है। हम गरीब लोग हैं। उम्र बीत गई, न पक्की छत नसीब हुई, न शौचालय। अगर हमारा पक्का मकान होता तो सांप घर में नहीं घुस पाता। सरकारी नौकरियां। आईबीपीसी ने 10,277 पदों पर निकाली भर्ती। आज से आवेदन शुरू। ग्रेजुएट करे अप्लाई। इंटरेस्टेड और बैंकिंग पर्सनल रिलेशन यानी आईबीपीएस ने क्लर्क कैडर में कस्टमर सर्विस के एसोसिएट की भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने 3,115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 14 अगस्त से शुरू। आवेदन फीस 100 रुपये है। ईस्टर्न रेलवे में अपेंडिक्स के 3,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के अंतर्गत फिटर, बेल्टर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनरी समेत विभिन्न ट्रेड्स के भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से शुरू होंगे। इसके उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज शुक्रवार को लखनऊ में प्रदेश सरकार पर हमला बोला। स्कूल मर्जर मामले पर सरकार के यू टर्न को जन आंदोलन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि 13 लाख बच्चों का भविष्य बच गया। 54,000 रसोइयों की रोजी और शिक्षा मित्रों की नौकरी सुरक्षित हुई। रिंकू सिंह को चुनाव आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर पद से छीना। कहा राजनीतिक पक्षपात हो सकता है। सपा सांसद सरोज प्रिया से हुई है सगाई। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने चुनाव आयोग से ब्रांड एम्बेसडर पद छीन लिया गया है। वह मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़े थे। आयोग ने उनसे जुड़ी सभी प्रचार सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। इस बारे में जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा गया है कि रिंकू की जैनपुर से मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई हुई थी। इसे कारण बताते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। भागवत बोले संस्कृत सभी भाषाओं की जननी। संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी, समझाना ही नहीं बोलना भी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब समय आ गया है कि इसे बोलचाल की भाषा बनाया जाए। नागपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संस्कृत को केवल समझाना नहीं बोलना भी आना चाहिए। वहीं राहुल गांधी बोले चुनाव अधिकारी वोटों की चोरी कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वे रिटायर हो जाएं। इसी बोला अफसर ऐसी धमकियां पर ध्यान न दें।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले 9 दिनों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को दूसरी बार धमकाया है। शुक्रवार को संसद से बाहर निकलने पर राहुल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फूटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। तो ये थी आज की टॉप खबरें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।